नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे गोवा लिबरेशन डे के बारे में, जो कि 60वां लिबरेशन डे मनाया जा रहा है गोवा के अंदर। आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि 1947 के अंदर हमारी कंट्री आजाद हो चुकी थी, यानी कि हमारा देश आजाद हो चुका था, लेकिन फिर भी जो गोवा है वो भारत का अभिन्न अंग नहीं था, क्योंकि उस समय पे जो राज कर रहे थे गोवा पे वो कर रहे थे हमारे पुर्तगीज। और जो पुर्तगीज वही हैं जिन्होंने लगभग लगभग 450 साल तक हमारे भारत के ऊपर अलग अलग जगह पे कब्जा कर रखा था, अलग अलग कॉलोनी बना रखी थी। गोवा के साथ साथ उस टाइम पे दमन और दीव, दमन एंड दीव है जो, उनके ऊपर भी उनका कब्जा था। तो आइए हमारे इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत ने गोवा को आजाद करवाया, और उसकी वजह से ही आज हमारे यहाँ पर गोवा लिबरेशन डे मनाया जा रहा है। So this is about me. If you like to know about me, then please read this. चलिए आज के टॉपिक के कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। तो देखिए दोस्तों, गोवा के अंदर लिबरेशन डे मनाया जा रहा है। ये 60th लिबरेशन डे है, जैसे कि मैंने बताया आपको। और ये कब मनाया जाता है? ये है 19 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और ये किस वजह से मनाया जाता है? क्योंकि उस समय पर इंडियन आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने गोवा के ऊपर अटैक कर दिया था। और अटैक किस लिए किया था? ताकि गोवा को फ्री करवाया जा सके। और फ्री किन से करवाना था अपने को? पोर्तुगीज कॉलोनियल रूल से फ्री करवाना है। तो आप इतने से ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई दिस इज इवेंट सिग्निफिकेंट। तो ये इवेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया कि 1947 के बाद हमारा देश ब्रिटिशर्स के रूल से आजाद हो गया था, लेकिन पुर्तगीज रूल के अंडर अभी भी कुछ जगह थी जो कि आती थी पुर्तगीज, जहां पर अपनी कॉलोनी बनाकर रहते थे। यानी कि अभी भी हमारी कंट्री का कुछ कंट्रोल फॉरेन कंट्रीज के हाथ में था। तो अब क्या हुआ? 1961 के अंदर, दिसंबर 1961 के अंदर क्या हुआ कि हमारी सेना ने पुर्तगीज के ऊपर अटैक कर दिया, और हमारी सेना 450 साल के बाद पुर्तगीज की कॉलोनी से आजाद हो गए। उसके लिए हमारी इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन विजय किया था। दोस्तों, आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि 1999 के अंदर जो हमने कारगिल वॉर हमारा हुआ था, उस टाइम पे भी जो ऑपरेशन का नाम था वो ऑपरेशन विजय ही रखा गया था। तो ऑपरेशन विजय दो है हमारे, एक गोवा को आजाद करवाने के लिए और एक कारगिल वॉर को जीतने के लिए। तो आपको दोनों ही याद रखना है। और अगर इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार डेफिनेटली पूछिएगा, हम आपको आंसर पक्के से पक्का देंगे। तो चलिए दोबारा से हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि ऑपरेशन विजय के अंदर क्या हुआ था। ऑपरेशन विजय के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, कि हमें ये पता है कि जो पुर्तगीज हैं वो गोवा के अंदर 1510 के अंदर घुस चुके थे। तो हमारी इंडियन आर्मी जब देश आजाद हुआ, तो उसके कुछ सालों के बाद, यानी कि लगभग लगभग 14-15 साल के बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑर्डर दिया कि अब आप जाकर गोवा के अंदर इन्वेजन कीजिए। यानी कि उस समय, क्योंकि वो टेरिटरी किसके कंट्रोल में थी? पोर्तुगीज के कंट्रोल में थी। तो अभी हमारा वहां पे घुसना क्या है? इलीगल। इलीगल है, तो फिर अभी हम कैसे घुस सकते हैं? इन्वेजन के थ्रू। तो इन्वेजन हमने किया था। वहां पे हमने अपनी आर्मी के 30,000 सैनिक बिल्कुल एक फुल स्ट्रेटजी के साथ, फुल प्लान के साथ हमने भेज दिए। और क्योंकि वहां पे पोर्तुगीज थे, वो ये समझ रहे थे कि भाई हम तो वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। एकदम से उनको सरप्राइज मिल गया, ये आर्मी का अटैक आ गया, तो एकदम अपने आप को संभाल नहीं पाए। इसकी वजह से उनकी जो छोटी सी सेना थी 3,000 लोगों की, वो हार गई। और हार गई तो फिर क्या हुआ? सभी कंट्रोल भारत के हाथ में आ गया। और उस समय पे जो पोर्तुगीज थे वो तीन जगह पे कंट्रोल रखते थे, अपना गोवा, दमन और दीव। और इस पूरे युद्ध के बाद ही उन्होंने तीनों ही जगह को हार मान लिया। और वहां के जो गवर्नर थे, पोर्तुगीज गवर्नर थे, जिनका नाम था जनरल वसालो डा सिल्वा, उन्होंने सारी की सारी कंट्री किसको दे दी? इंडिया को दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ दोस्तों गोवा ओपिनियन पोल। तो गोवा ओपिनियन पोल क्या कहता है दोस्तों? ये एक तरीके का रेफरेंडम है। और ये रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम में पूछा जाता है लोगों से कि भाई आप भारत में मिलना चाहते हैं या फिर आप खुद में एक यूनियन टेरिटरी रहना चाहते हैं। यानी कि आप अपना जो यूनियन टेरिटरी है, जो कि उनके सेल्फ इंडिपेंडेंसी है, वो आप रखना चाहते हैं, या फिर आप इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहते हैं। तो वहां पे लोगों ने क्या किया? लोगों ने हमें
अगेंस्ट में वोट दिया, यानी कि वो नहीं चाहते कि वो भारत के साथ मिले, तो इसलिए उनको हमने एज ए यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया। लेकिन वो कब तक रहने दिया? 1987 तक। 1987 के बाद भारतीय पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया, एक अलग से एक्ट लाए, और उसके बाद फिर क्या बना दिया, गोवा को एक फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में और बता देता हूं, जिसका नाम है डिफेंस स्टडीज। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करवाते हैं, साथ ही हम सीडीएस और एफकेट की भी तैयारी करवाते हैं। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर बहुत सारे बच्चे पेपर 2 को रिगार्डिंग काफी कुछ उनकी क्वेरी रहती है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो उनके लिए हमने स्पेशलिस्ट बुलाए हुए हैं। वो आपके अच्छे तरीके से एनालाइज करके पेपर्स को, और पिछली बार सॉरी, उन्होंने सीएपीएफ का इंटरव्यू भी दिया था, तो वो आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8930919491, और ईमेल कर सकते हैं आप हमें defensestudies007@gmail.com से। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं, साथ में ही आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड भी करवाते हैं, साथ में ही आपको स्टडी मटेरियल जो है वो चीज हम आपको वहां पे देते हैं। उसके बाद अगर आप हमारे एप्लीकेशन को और डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आपकी एंड्रॉइड पे हो सकती है, डिफेंस स्टडीज नाम से आप सर्च कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर है, यानी कि एप्पल के फोन को यूज करते हैं, तो उस टाइम पे आप क्लास प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करते ही आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन कोड आएगा, वहां से आप YWSCP डालिए और आप हमारी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे आपके बहुत सारे फ्री के एनालिसिस दिए हुए हैं, फ्री की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप उनको डेफिनेटली आपको फायदा उठाना चाहिए। आप साथ में ही क्या कर सकते हैं, पेपर 2 यानी सीएपीएफ के पेपर 2 के कुछ मॉक टेस्ट हम देते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। आप उनको लिखकर हमें भेज सकते हैं, हम आपकी कॉपी को चेक करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या क्या कमियां हैं इस पेपर के अंदर, या फिर इस प्रिपरेशन के अंदर पेपर 2 के। तो वो आपकी कमियां आप दूर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।